प्रणाम मित्रों, श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है। नवरात्रि का पर्व आ रहा है। चैत्र नवरात्र भारतीय नववर्ष का आरंभ होने जा रहा है। ऋतु परिवर्तन का समय है, अतः साधना का समय है। आप अध्यात्म के किसी भी मार्ग का अवलंबन लेते हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे ध्यान हो, चाहे क्रिया योग हो, कुछ भी हो, इस समय प्रकृति में जो आंदोलन होता है, तो प्रकृति की जो तरंगे हैं उन्हें जानने का, अपनी तरंगों को जानने का, प्रकृति को समझने का, स्वयं को समझने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। तंत्र के क्षेत्र में नवरात्रि का सर्वाधिक महत्व है। पूज्य गुरुदेव तंत्राचार्य श्री शशि मोहन बहल, जिन्हें आप तांत्रिक बहल के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा कुछ शाबर मंत्र बतलाए गए थे। तो जो प्रारंभिक साधक हैं वो चाहें तो भगवती के इन शाबर मंत्रों का पुरस्चरण पूर्वक जाप और अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। किसी भी साधना की प्रारंभिक विधियां आसन शुद्धि, स्थान शुद्धि, आचमन, दिग्बंधन, रक्षा विधान, पंचोपचार पूजन, 5 तत्वों के द्वारा पूजन, ये सारी विधियां मैंने पूर्व के वीडियो में दी हैं, उससे आप देख लें और इन साधनाओं में आप सीधे उतर सकते हैं। ये शाबर मंत्र हैं, जल्दी प्रभाव देते हैं, अनुभव भी होते हैं, परंतु क्या अनुभव, कैसा अनुभव, यह तो साधक पर निर्भर करता है। क्योंकि जो मन होता है वो कई बार अनुभव का नाटक करता है, ऐसे अनुभवों का प्रक्षेपण कर देता है भीतर से ही, और आपको वो अनुभव होने लगते हैं और आपको लगता है कि वास्तविक अनुभव। खैर, साधना करें, अनुभव करें। तो आइए, पहला मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भगवती दुर्गा का शाबर मंत्र है। तो आपको भगवती दुर्गा के शाबर मंत्र का कम से कम 11,000 जाप नवरात्रि में करना चाहिए। अष्टमी की रात्रि आपको जागरण करना चाहिए। प्रयास करें सप्तमी की रात्रि भी कुछ कम से कम महानिशा काल में आप जागरण कर सकें, जागें, मंत्र का जाप करें। देवी के मंत्रों का जाप महानिशा काल में किया जाए तो उत्तम होता है। संकल्प लेकर लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला, और अगर ये दोनों माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हवन में आप सामान्य हवन सामग्री भी रख सकते हैं, और शाबर मंत्र है तो आप चाहें तो गूगल और घी मिला लें और इसकी आहुतियाँ दें। प्रयास करें कि भगवती को आप जायफल अवश्य चढ़ाएं, जायफल की बलि जिसे हम कहते हैं। तो आप सिर्फ जायफल चढ़ा दें भगवती को। आप चाहें तो जायफल को हवन कुंड में भी डाल सकते हैं। और पूरी नवरात्रि आपको दोनों समय जो दीपक प्रज्वलित करना है उसमें 2 फूलदार लौंग डाल देना है, यह ध्यान रखें। गुड़हल के अथवा कनेर के लाल पुष्पों का बहुतायत में उपयोग करिए, और एक दीपक अवश्य जलता रहे जब आप जाप करते हैं। अखंड दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला मंत्र दुर्गा जी का शाबर मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देहि देहि, कुरु कुरु स्वाहा। यह दुर्गा का शाबर मंत्र है। मंत्र पुनः कह रहा हूँ मैं, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी
बीस हस्ती भगवती, रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देहि देहि, कुरु कुरु स्वाहा। दूसरा लक्ष्मी का शाबर मंत्र मैं देने जा रहा हूँ। सारे विधान वही रहेंगे, जो मंत्र हैं वो बदल जाएगा। संकल्प आप जो चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप सकाम, घर में धन धान्य सुख समृद्धि वैभव, व्यापार की वृद्धि, ऋण से मुक्ति, भगवती लक्ष्मी जो है, जो श्री का प्रतीक है, वो आपको श्रीमान बनाए, ऐसी कामना के साथ भगवती लक्ष्मी के शाबर मंत्र का जाप करें। विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई, कामाक्षा भगवती आदि शक्ति, युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार, दुहाई कामाक्षा की, आय बढ़ा व्यय घटा, दया कर माई, ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं फट स्वाहा। मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भगवती कामाख्या का लक्ष्मी के स्वरूप में और भगवती पार्वती के स्वरूप में, ये युगल स्वरूप में हम ध्यान कर रहे हैं। अद्भुत मंत्र है, पूज्य तांत्रिक बहल जी द्वारा दिया गया मंत्र है। इसका उपयोग करके अवश्य देखें। मैं एक बार पुनः ये मंत्र कह दे रहा हूँ। विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई, कामाक्षा भगवती आदि शक्ति, युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार, दुहाई कामाक्षा की, आय बढ़ा व्यय घटा, दया कर माई, ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं फट स्वाहा। यह मंत्र तंत्र समाज में बहुत प्रशंसनीय मंत्र है। महालक्ष्मी का एक और मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। यह जो मंत्र है, ये देखने में आपको शाबर मंत्र की तरह नहीं लगेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध मंत्र की श्रेणी में आते हैं, तो वो शाबर मंत्र कहलाते हैं, जो जल्दी अनुकूल हो जाते हैं। तो महालक्ष्मी के इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिनी लक्ष्मी मम दारिद्र्यम नाशय नाशय, प्रचुरम धनम मे देहि देहि, क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। आप 11,000 जाप करें और इसका हवन कर लें। सामान्य हवन सामग्रियों से आपको इसका हवन करना है। और जब भी आप लक्ष्मी की साधना करें तो कुबेर का स्मरण और गणेश का स्मरण अवश्य कर लें, यह ध्यान रखें। कुछ और मंत्र मैं देख रहा हूं कि अगर आपको दे सकूं। एक लक्ष्मी का और अद्भुत मंत्र है, शाबर मंत्र है। इसको नियमित भी आप कर सकते हैं, परंतु इसको नवरात्र में करके देखें। इसकी यानी व्यापार वर्ग के लोगों के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। तो पहले इसे अपने अनुकूल कर लें और नित्य इसका 108 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जब दुकान आप खोलें, अपने व्यापार स्थल में आप जाएं, तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का अवश्य जाप करें। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः, यह मंत्र से आप उनको
पुष्प अर्पित करें, उनका ध्यान कर लें सबसे पहले। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। यह अपने आप में एक मंत्र भी है। ठीक, अब जो मूल मंत्र है वो मैं बोल रहा हूँ। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, न करो भलाई तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। फिर से कह रहा हूँ मंत्र। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, न करो भलाई तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इन मंत्रों का आप जाप करके देखें और आप पाएंगे कि इनमें लक्ष्मी का मंत्र मैंने दिया है, इनमें जो दुर्गा का मैंने मंत्र दिया है, आप पाएंगे कि जो संकल्प आप कर रहे हैं, ऐसा काम करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े बहुत अनुभव हो सकते हैं पर कोई बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ वाली बात नहीं है। शाबर मंत्र है, अपने गुरु का स्मरण करें। और मंत्र प्रदाता, चूँकि ये मंत्र अनेकों जगह से प्राप्त किया जा सकता है, अनेकों लोग इसका उपयोग करते हैं, तंत्र समाज में बहुत सारे लोग इन मंत्रों को जानते हैं। परंतु अगर आप, मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप मेरे बताने के बाद इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो मेरा एक निवेदन है, क्योंकि मुझे यह मंत्र जो प्राप्त हुए ये पूज्य तांत्रिक बहल के द्वारा प्राप्त हुए, तो एक बार आप उनका स्मरण अवश्य करेंगे साधना के पूर्व, क्योंकि वो आपके लिए मंत्र के प्रदाता बन जाते हैं। भैरव का आप स्मरण अवश्य करेंगे। भैरव का जाप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करके देखें, अपना अनुभव मुझे अवश्य बताएं। भगवती से प्रार्थना है कि आप चाहे निष्काम भाव से पूजन करें या सकाम भाव से, आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त हो। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।